तो रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं झारखंड सरकार के विधायक और विधायकों की आवभगत कल से लगातार चल रही है जब से वो यहां पर पहुंचे हैं। और इस बीच ट्वीट कर निशाना साधा है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमन सिंह जी। सर, आपने जो ट्वीट किया उसमें पहला लाइन आपने चेतावनी दी है भूपेश बघेल को, कान खोलकर सुन लीजिए भूपेश बघेल। इसका क्या मतलब है? ये चेतावनी क्यों दी आपने? देखिए क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के इस जमीन का कैसे उपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार हमें कोई आपत्ति नहीं है, झारखंड से विधायक आए, उसके पहले असम से आए, उससे पहले हरियाणा से आए, अवगत करिए, शराब पिलाइए, मुर्गा खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हो और अवैध तरीके से सरकार के सरकारी गाड़ी में कीमती शराब पूरा भरा हुआ बॉटल आता है, पूरी जीप भरी हुई होती है, गाड़ी भरी हुई होती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और उस पत्रकारों ने जब उस गाड़ी को घेर लिया और फोटोग्राफ्स लेने लगे तो ये दिखने लगा कि महंगी महंगी शराब उस पर रखी हुई है और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं। और आज तक विभाग ने इसका एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो मेफेयर में इतने सारे बॉटल ले जाने के लिए कांग्रेस ने किसने कहा, किस मंत्री के कहने से गए, किसके कहने से वहां पे गए। और दूसरा जो इसी में प्रश्न उत्पन्न होता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका मतलब है विश्वसनीयता उनके विधायक की नहीं रही है, जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। जिस विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, उसी विश्वसनीयता पर सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त बीजेपी को भी क्या विश्वास नहीं था अपने विधायकों पर, जब महाराष्ट्र में खेला हुआ, जब राजस्थान में खेला हुआ, जब कर्नाटक में खेला हुआ? क्योंकि ये आरोप सीधा सीधा भूपेश बघेल लगा रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, हम तो तरीके पे आपत्ति कर रहे हैं। आप लाइए छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा ले जाइए, बस्तर ले जाइए, घुमाइए छत्तीसगढ़ में, आवभगत करिए, लाखों करोड़ रुपया खर्च कीजिए, मगर छत्तीसगढ़ की बदहाली का जवाब भी तो दें कि आज डीए के लिए लाखों कर्मचारी सड़क पे उतरे हैं, शिक्षक अपने रेगुलर करने के लिए रुके हुए हैं। उस दृष्टि से यदि उनका काम होता तो ये लाखों रुपया इसमें खर्च करने के बनिस्बत छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए देने की बात सोचते तो अच्छा रहता। और जहां तक सवाल है कि विधायकों को ले जाना कोई गलत नहीं है, मान लो जा रहे हैं, यदि डर है, उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, मगर इस प्रकार से खुलेआम शराबखोरी को बढ़ावा देना उचित नहीं। मुझे ये बताइए कि जो झारखंड में चल रहा है, बीजेपी किस तरह देख रही है, क्या चल रहा है झारखंड में? क्योंकि विधायक तो यहाँ पहुंच गए हैं, कल कैबिनेट की बैठक भी है वहां पर, लेकिन उससे पहले आज ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 31 है, उनको बिल्कुल अश्योर किया जाए, इसके लिए यहाँ पर हेमंत सोरेन भी पहुंच रहे हैं। और झारखंड में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी? क्या लगता है आपको? सवाल एक बड़े करप्शन का मामला है कि माइनिंग का लीज और अरबों रुपये की माइनिंग का लीज मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने नाम कर दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिखा महामहिम गवर्नर ने। फिर वहां से चुनाव आयोग से आया कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, होगी। और यही एक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नर विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। एक दिन 2 दिन का समय लगा, मगर जब कोई कदम महामहिम गवर्नर उठाते हैं तो विशेषज्ञों से, कानूनविदों से राय लेकर, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारे विषय स्पष्ट हो जाएंगे कि वो विधायक नहीं रहते। उसके बाद फिर उनको विधायक दल का नेता बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, एक अलग प्रक्रिया है। मगर बड़ा फैसला आएगा कि उनकी सदस्यता समाप्त होगी और सदस्यता समाप्त होने के बाद पहली प्रक्रिया तो यही है कि वो सदस्य नहीं रहे तो मुख्यमंत्री पद से एक बार तो हटेंगे। बीजेपी पर इल्जाम इस बात का है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और यही वजह है कि हफ्ते भर लग गए और अभी तक लिफाफा खुला नहीं है। हेमंत सोरेन की कुर्सी बची रहे या जाए, कम से कम स्टैंड तो क्लियर हो। लेकिन इस बीच में खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आरोप है बीजेपी पर। कहाँ खरीद फरोख्त? कोई भी उनसे
मेफेयर में संपर्क करने गया, कोई रांची के गेस्ट हाउस में विधायकों से बात किया, कोई हमारे राष्ट्रीय नेता के दायित्व में दिया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और खुद एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त नहीं कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती ही नहीं है। और इस घटना में कहीं भी कोई नेता, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी न आज तक छत्तीसगढ़ आया है, न झारखंड में किसी को ये जवाबदारी मिलने जुलने का संपर्क भी तो नहीं किया गया है अभी तक। रमन सिंह जी, एक और सवाल है कि झारखंड के जो प्रभारी रहे थे कांग्रेस के आरपीएन सिंह, कहा जा रहा है कि उनको दिया गया है जिम्मेदारी, इसमें कितनी सच्चाई है? ना, ये तो अफवाह फैलाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कदम नहीं उठाती। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। भूपेश बघेल ने कहा है, आखिरी सवाल है, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि आप उस वक्त क्यों चुप थे जब बाकी राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, और आज तो हम अपने ही पार्टी के विधायकों को यहाँ लेकर आए हैं, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आपत्ति झारखंड से आए, कांग्रेस के आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आए, विधायक लोग आए, वो उसमें कोई किसी को बड़ी आपत्ति नहीं होती। आप आवाभगत करिए, मगर इस प्रकार के अवैध तरीके तो मत करिए। अच्छा, मैं इस बात को क्या मान लूं कि बीजेपी यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी या कुछ आगे भी करेगी? नहीं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय में पहले तो एक संवैधानिक प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद क्या स्थिति बनती है ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आपको दारू और मुर्गा पार्टी पर आपत्ति है, जैसा आपने कहा? अवैध नहीं, इस प्रकार के तरीके ठीक नहीं है। जिस प्रकार के तरीके झारखंड से भी आए, असम से भी आए, विधायक आए, मगर ये इस प्रकार की संस्कृति छत्तीसगढ़ में हम उचित नहीं मानते। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त रमन सिंह जी कह रहे हैं कि क्या झारखंड में जो मौजूदा सरकार है उनको अपने विधायकों में विश्वास नहीं है, और यही विश्वसनीयता होने की वजह से क्या विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जो नया तरीका, जो नया रवैया यहाँ अपनाया गया है कि दारू और मुर्गा की पार्टी विधायकों के लिए किया जा रहा है, ये अनैतिक है। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, रायपुर।